नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोया टीवी न्यूज चैनल पर। चलिए जानते हैं देश की वो है राजनीतिक सच्चाई जिसे आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है और ये गोदी मीडिया आपसे हमेशा छुपाती है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। कहीं आप हमसे नाराज तो नहीं? बहुत से भाई वीडियो तो देख रहे हैं, ना लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो आपका 1 सेकंड का काम होता है और हमें सच दिखाने की आपका ताकत देता है। फिलहाल आपकी मर्जी और आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जल्दी एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां एसआईआर लागू है वहां वोट चोरी की जा रही है। राहुल गांधी का दावा है कि गुजरात में कांग्रेस समर्थक समुदाय के और कुछ 7 बूथों से चुन चुनकर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर राज्यपालों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में गवर्नर सरकारों को परेशान कर रहे हैं। खड़गे का आरोप है कि राज्यपालों को प्रधानमंत्री कार्यकाल से निर्देश मिलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को बार बार लूटने वाले खुद मिट जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विकसित दिल्ली की लक्ष्य पर जोर देते हुए युवाओं के लिए नई स्टार्टअप नीति और शिक्षा हब बनाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़कर 28 के पार चला गया और 25 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के एक वार्ड अध्यक्ष की भी कारण मौत हो गई है, जबकि 2 मरीजों की हालत बेकाबू बताई जा रही है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल में संगठनात्मक बदलाव हुआ। तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा कि जिम्मेदारी संभालने वालों को सवालों से भागने की बजाय जवाब देना चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मथुरा में कहा कि 2027 में एक बार फिर से भाजपा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में सरकार बंदूक की नोक पर चलती थी, जबकि अब सरकार जनता के वोट से बनती है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा। शंकराचार्य के अपमान से आहत। तस्वीर हुई वायरल। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूजीसी बिल और शंकराचार्य के साथ हुई घटना के विरोध में यह कदम उठाया। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस ऑफिसर थे। उनका कहना है कि वो शंकराचार्य के और उनके विशेषों के साथ हुई घटना से आहत हैं। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया। 23 वर्षीय चंचल चंद्रा को जलाकर शव दुकान के अंदर मिला। परिवार ने इसे सुनियोजित हत्या बताया, जबकि मामले की जांच स्थानीय प्रशासन कर रहा है। इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अपनी हरकतों से बाहर आ जाओ, वरना अब समय आ चुका है कि जब यहाँ से घुसपैठे को बाहर निकालेंगे तो उनके समर्थन में बिल्कुल मत आना। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में 100% टैरिफ लगाने की दी धमकी। उन्होंने कहा कि चीन के साथ किसी भी तरह का समझौता महंगा पड़ सकता है। इस बयान के बाद वैश्विक व्यापार की लेकर चिंता बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने एक बार फिर से घरों में छापेमारी कर सेक्स रॉकेट का भंडाफोड़ किया। किराए मकान में रह रहे 4 युवतियों और ग्राहकों को गिरफ्तार किया। पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने गड़बड़ी वाले 1,25,00,000 मतदाताओं के नाम सार्वजनिक करने का फैसला किया है। ये सूची पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में चस्पा दी जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रिया जल्द लागू होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त की प्रक्रिया पूरी हो गई है। केंद्र सरकार ने पात्र किसानों के खाते में सीधा लाभ पहुंचाने का फैसला लिया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना किसानों की आर्थिक मजबूती और खेती से निवेश को बढ़ावा देने के लिए जारी रखी जाएगी। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे के 7 महीने बाद मृतकों के परिजनों को उनका सामान लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एयर इंडिया ने परिजनों को एक पोर्टल लिंक भेजी है, जहां घड़ी, चूड़ियां, कपड़े और जूते जैसी वस्तुओं की जानकारी दी गई, ताकि पहचान के बाद सामान सौंपा जा सके। आम नागरिकों के लिए राहत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी में बढ़ोतरी का ऐलान किया। पात्र परिवारों को हर सिलेंडर पर 100 रुपये से अधिक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे घरेलू रसोई के खर्च में राहत मिलेगी। पाकिस्तान से जुड़ी बयानबाजी में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बनने का उद्देश्य अब पूरा होने की ओर है। उन्होंने दावा किया है कि इस्लाम देशों के बीच पाकिस्तान का खास दर्जा मिला है और आने वाले समय में इसकी अहमियत और बढ़ेगी। उनके इस बयान को लेकर के क्षेत्रीय राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार सारी ताकत अपने हाथ में लेकर गरीब और आम जनता को भूखा मारना चाहती है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस जनता और मजदूरों की रक्षा के लिए खड़ी है, जबकि दूसरी ओर मोदी सरकार देश की संपत्ति बड़े उद्योगपतियों को सौंप रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2025-26 में 10 लाख नए घरों का निर्माण लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि अब 5 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना के तहत गरीब और मध्य वर्ग परिवारों को स्थायी आवास मिल रहा है। अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो आप भी CSC सेंटर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा इलाके में आतंकवादियों की तलाश के अभियान तीसरे दिन भी जारी। सुरक्षा बलों को इलाके में एक आतंकी ठिकाना मिला जहां से राशन, ताजा सब्जियां, अवैध पके अंडे बरामद किए गए। जवानों का दावा है कि ये सामान स्थानीय लोगों की मदद में आतंकियों तक पहुंचाया गया और पूरे क्षेत्र में ऑपरेशन चला दिया गया। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। फरवरी के दूसरे सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के उत्तर प्रदेश के जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। मेरठ प्रयागराज की दूसरी कम समय में पूरा किया जा सकेगा, जिससे यात्रा के साथ साथ व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। सहारनपुर से जुड़ी सियासत बयानबाजी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए। उन्होंने दावा किया है कि वे इस मुद्दे पर बहस के लिए पूरी तरह तैयार है और टूटे हुए मंदिरों की सूची भी देने को तैयार है। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि मौजूदा शासन ने लोगों की धार्मिक भावनाओं की अनदेखी की है। पड़ोसी देश बांग्लादेश को लेकर के बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोप है कि वहां की सरकार लगातार भारत विरोधी कदम उठा रही है और चीन के चिकन नेक के पास तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में चीन राजदूत के दौरे से बाद आशंकाओं का दौर बल मिला है, जिसके राजनीतिक हलकों में चिंता बढ़ गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक चोर को कथावाचक बताया जा रहा है और उसका सनातन से कोई लेना देना नहीं। पप्पू यादव ने दावा किया कि कुछ बाबाओं ने सर्दियों से करोड़ों रुपए खर्च किए, जिससे समाज में गलत संदेश गया है।